बुरे हालात हैं यहाँ पे, सड़कों का रास्ता है, मुझे स्कूल कर रहे हैं। गुजारिश है कि सब मदद करें। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अज एक पिंड दे विच जिहड़ा असीं राशन जिहड़ा हैगा तकसीम करन आए हैं ते यह साडी खालसा एड दी टीम राशन तकसीम कर रही। ते जिहड़े लोग ने बेचारे अज मजबूर जिहड़े इत्थे सारे पिंड दे जिहड़े इत्थों दे लंबड़दार ने ते भाई साहब होनी इत्थे जिहड़े सानू उन्हां दे हवेली विच सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई अब्दुल सबूर ने जिहड़े कि लिस्ट दे विचों नाम लिख के दस डे ने। साडी टीम जिहड़ी राशन देन डई है, यह राशन सारा फिर उत्थों सानू लियाउणा पैंदा लोड करके अपने वेयर हाउस तो। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरे साथ आज बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, इनका तारुफ भी मैं कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि गुज़िश्ता दिनों आप सब ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर हुई। किस तरह से बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर सिंध है, बलूचिस्तान है, KP है, बहुत सारे एरियाज़ इफ़ेक्टेड हुए और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है वाजिद अली शाह, और उन्होंने जो बर वक्त जो कार्रवाइयाँ थी सैलाब की, वो वहाँ पर बर वक्त पहुँचे, आँखों से देखा कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, कितनी तबाहकारियाँ हुई। वो चीज़ें उन्होंने देखी जो मीडिया पर भी नहीं दिखाई जा सकी, और किसी सोशल मीडिया पर भी वो जो वीडियोस थी वो किसी ने भी शेयर नहीं की। हालांकि वो तबाहकारियाँ जो थी वो बड़े पैमाने पर थे। तो ऐसे में वाजिद अली शाह जैसे लोगों ने ही वहाँ पर जाके इमदादी काम भी किया, वहाँ के लोगों को सहारा भी दिया, और वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे साथ वाजिद अली शाह मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इन्होंने वहाँ पर सबसे पहले हमें वो ये बताएंगे कि आखिर उन्होंने वहाँ पे देखा क्या, सैलाब की जो थी तबाहकारियाँ वो किस लेवल पर थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताएं कि आप, ज़ाहिर है सबको पता है कि कितनी ज़्यादा सैलाब से तबाहकारियाँ हुई, तो आप किस इलाके में आपका जाना हुआ, क्या देखा आपने? जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने देखा हालिया बारिशों में जो सैलाब की सूरत हाल बन गई, वहाँ पे जो देहात है, मैं यहाँ से इस्लामाबाद से गया था खैरपुर में, क्योंकि खैरपुर में जो हालात थे वो इंतहाई बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुके थे। वहाँ पे कभी कह रहे हैं कि कोई 65-70 सालों में कोई ऐसी बारिशें उन्होंने कभी ऐसी नहीं देखी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो बारिशें कोई 6 दिन बता रहे थे कि मुसलसल इतनी कंटिन्यूसली चली हैं बारिशें कि जिनकी वजह से उनके 98% जो घर हैं वो तकरीबन तबाह थे। तो हम यहाँ से जब मैं स्पेशली यहाँ से गया तो वहाँ पे जब देखे हालात, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था। वो हम बस सिर्फ यही बात कर रहे थे कि कोई ऐसी खुश्क जगह हो, खुश्क जहाँ पे हम बैठ सकें, क्योंकि पानी इतनी ज़्यादा लेवल पे था, क्योंकि वो से नेशनल हाईवे से भी ओवर टॉप कर रहा था। और वहाँ पे जो तबाही हुई है वो स्पेशली जो सिम नाले हैं वहाँ पे जो वो उन्होंने ओवर टॉप किया, और उसकी वजह से काफ़ी पानी वहाँ पे मसले जो नज़र आए। तो लोगों में वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उनके रहने करने के लिए कोई टेंट, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तरपाल, क्योंकि बारिशें मुसलसल चल रही थी। तो उस वजह से दुकानें वगैरह, शहर जो मेन सखर वगैरह हैं वो सब दुकानें वगैरह बंद थी। तो उसमें सिंध गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं या कोई पॉलिटिशियन भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ वहाँ पे पानी इतना था कि शहर पूरे के पूरे बंद पड़े थे। तो हमने सोचा, यहाँ से गया मैं, फिर वहाँ पे कुछ दोस्तों ने मदद की, उसमें हमने टेंट लिए, कुछ तरपाल लिए,
और खाने पीने की कुछ अशिया ली, कुछ ड्राई फ्रूट और इस तरह की चीज़ें जैसे होती हैं, खजूरें स्पेशली। तो वहाँ पे जब हम गए तो लोगों में देखा कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी उनमें, ख़ारिश और उनके पाँव फटे हुए थे, बच्चे जो छोटे थे उनमें उस टाइम ही बारिशों के फ़ौरन बाद ही वो बारिशें मुसलसल होने की वजह से काफ़ी बच्चे बीमार थे। और फिर हमने जो मेडिकल, कुछ दोस्तों ने मेरी हेल्प की, हमने उनको मेडिसिन्स दी। और मच्छर बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से आजकल भी वो मलेरिया और डायरिया और इस तरह की सारी बीमारियां हैं वहाँ पे। तो ये हम सारे दोस्तों ने मिल के, कुछ मेरे अज़ीज़ व कारब और मेरे दोस्तों ने जो मिलजुल के हमने एक थोड़ा सा फंड्स रेज़ किया और उसमें हमने दवाइयाँ और राशन और ये सारी चीज़ें टेंट अच्छा, वगैरह ये क्या की। आपने अपने तौर पे आपको ख्याल आया कि मुझे जो है वो मदद करनी चाहिए, या आपको किसी ने मशवरा दिया कि नहीं आपको जाना चाहिए? क्या आपके खुद के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ? मुझे खुद इस चीज़ का एहसास था क्योंकि गरीब लोग हैं, मुझे पता था कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नॉर्मल देखा जाए तो 2 महीनों से ये बारिशें मुसलसल चल रही थी, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, ये सारी बारिशें थी। तो वो एक शिद्दत अख्तियार कर गई। मानसून की बारिशों का जो टाइम था वो इस तरह नहीं होता जिस तरह से अभी वो बारिशें हुई। तो मुझे एहसास था कि लोग गरीब हैं, उनका एग्रीकल्चर पे सारा डिपेंड होता है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। खैरपुर में स्पेशली जो खजूर का फसल होता है उसमें बाहर लोग से गरीब लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं और इस तरह से उनका एक निज़ाम चलता है। तो क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें, सारा एग्रीकल्चर तबाह हो चुका था, लोग दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, तो बड़ा एहसास हुआ कि जी ये लोग कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो एक जज्बा हुआ, एक इंसानियत के उसमें कि उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। और वाजिद अली शाह जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में वाकई एहसास पैदा होता है कि जब मुल्क में बड़े लेवल पे तबाहकारियाँ हों तो वो जाकर वहाँ पर बर वक्त इमदाद करें। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, हम ये बात हो रही थी ख़ास तौर पर सुबह सिंध की, जहाँ पे आपने विज़िट किया, तो सिंध में तो हमारी अक़लियती बरादरी भी है, वहाँ पर बड़ा रेशो है, वहाँ पर हमारी हिंदू कम्यूनिटी है, क्रिश्चियन कम्यूनिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अलावा सिख बरादरी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है। तो क्या उनके क्या हालात थे, क्या वो सेफ थे, या फिर वो सेवियर में से थे और उन्होंने जो है वो दूसरों की मदद की? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि हमारे इस मुश्किल घड़ी में हमारी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, सिख कम्युनिटी स्पेशली, और जो हिंदू लोग थे यहाँ पे, जैसे स्पेशली डैर की, गोट की, मीरपुर और खैरपुर से जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने मंदिर खोले, लोगों को बैठने की जगह दी, खाना दिया और कपड़े दिए और टेंट, स्पेशली टेंट बहुत ज़्यादा दिए उन्होंने। तो फिर यहाँ से पंजाब से, गुजरांवाला से एक खालसा, उनकी सिख कम्युनिटी जो हैं वो वहाँ पे आए और मुसलमान भाइयों की उन्होंने बहुत मदद की, जिसमें राशन था, टेंट थे और बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें दी। वो बड़ा उनका बड़ी अच्छी बात है। कि आपके पास कोई पिक्चर्स आपने बनाई थी? जी, हमने कुछ पिक्चर्स बनाई थी, कुछ वीडियोस हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि उनकी बहुत मेहरबानी है कि वो सिख हो के, दूसरी कम्युनिटी हो के, मुसलमान भाई इस मुश्किल घड़ी में हमें काम आए, हम उनके लिए बहुत दुआज़ हैं। थैंक यू सो मच जी। ये हैं वो लोग, वाजिद अली शाह जैसे लोग, जो मुल्क के लिए कहीं ना कहीं काम आते हैं। जहाँ पर सब लोग फेल हो जाते हैं, जहाँ पर हमारी हुकूमतें तक नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर इंसानियत पहुँच जाती है और इंसानियत हमें ऐसे लोगों के रूप में दिखाई देती है। और ख़ास तौर पर अक़लियती बरादरी की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने इस मौके पर मदद की, इस मुश्किल घड़ी में मुसलमानों की मदद की, तो ये यकीनन एक अच्छा मैसेज है कि अक़लियती बरादरी किस तरह से जो है वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। तो यहीं पर हमें इंसानियत का दर्स भी मिलता है। और एक दर्स हमें अक़लियती बरादरी ने दिया और दूसरा दर्स हमें वाजिद अली शाह जैसे लोगों ने दिया। और हमें ये मैसेज भी मिला कि जी जब ऐसे मामलात हो तो किस तरह से अपने अंदर जज्बा पैदा करके बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। मैं अपनी वीडियो के आखिर में कुछ तस्वीर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो कि वहाँ पर सैलाब की जो जगह थी वहाँ पर वो बनाई गई हैं। इसी के साथ ही मुझे और वाजिद अली शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।